जैसे दासी ने आकर कहा, महाराज कैकेयी मैया ने एक और सुमित्रा मैया ने 2 पुत्रों को जन्म दे दिया। अब आप कल्पना करिए, जो महाराज गांव की भाषा में कहे तो बुढ़ौती में, बुढ़ापे में एक पुत्र के लिए रो रहे थे, और ऐसी सदगुरुदेव भगवान की कृपा भई जीवन में कि चौथेपन में घर में एक नहीं 4 पुत्रों ने अवतार ले लिया। अवध का आनंद 4 गुना बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 4 गुना। गोस्वामी जी तो कह दिए कि चारों भाइयों के आने के बाद जो सुख मिला अयोध्या वासियों को, जो संपत्ति मिली, जो समय और जिस समाज का दर्शन मिला, इनके विषय में सरस्वती और शेष नारायण भी कहने में सक्षम नहीं है। आप में से कौन व्यक्ति है जो धरती का सारा तीर्थ करके बैठा है? जितने तीर्थ हैं धरती पर सारे कर लिया हो, कोई बचा ना हो, माई करके बैठी है। हमहू किए हैं। धरती के सारे तीर्थ में जाने का फल मिला है हमको। कैसे? अब आप कहोगे महाराज जी कैसे? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जेहि दिन रामा जन्म श्रुति गावहीं। वेद जिस दिन राम जी के जन्म की तिथि बताते हैं पवन बाबू, उस दिन अयोध्या में तीर्थ सकल तहां चली आवहीं। सरकार गलत तो नहीं बोल रहा हूं? जिस दिन राम जी का जन्म होता है, रामनवमी के दिन हर साल 2025 में भी होगा। हर साल रामनवमी के दिन ब्रह्मांड के जितने तीर्थ हैं, सारे तीर्थ अयोध्या में पहुंचे रहते हैं। उस समय वहां जो उपस्थित हो गया, रामनवमी के दिन श्री अवध में जो पहुंच गया, उसे बिना कहीं गए धरती के सारे तीर्थ में जाने का फल प्राप्त हो जाएगा। ये महिमा है। अब बताइए, धरती का सारा तीर्थ कौन कौन करके बैठा है? पहले काहे नहीं हाथ उठाए थे? ये महिमा है हो। अब आप कल्पना करिए, जिस समय धरती के सारे तीर्थ आकर के उपस्थित हो गए हो, उस समाज का कोई क्या व्याख्या करेगा, कितना लिखेगा? गोस्वामी जी कलम रख दिए, कहे इस समाज की व्याख्या, इसकी चर्चा मैं नहीं कर सकता। राम जी सुख के सिंधु हैं, सुख सिंधु है राम जी। जहां पर सुख का समुद्र ही उतर गया हो, वहां कोई सुख की कितनी व्याख्या करेगा कि कितना सुख मिला? अकल्पनीय, अकथनीय। एक बात जीवन भर याद रखिएगा, भगवान जिसको दिखाई पड़ जाएंगे वो बताने लायक बचेगा नहीं। भगवान जिसको दिखाई पड़ जाएंगे ना, जानते क्या होगा? वो पागल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पागल। घरवा वाले उसको पागल घोषित कर देंगे, ये पागल हो गया है। अब पागल मन वो नहीं जो अंट संट बके। हमारे एक चाचा कहते थे, बाबू पागल का क्या अर्थ है? जो भगवान को पाकर और उन्हीं में गल गया है, वो पागल हो गया है। जो भगवान को प्राप्त करके, भगवान को पाकर और उन्हीं में गली जाए, वो पागल हो गया है। और याद रखिएगा, बिना पगलाए भगवान भेटाने वाले नहीं है। पगलाए के पड़ी नाटक वाला ना, असली वाला। घर वाले जब आपको पागल घोषित कर दें, घर वाले,
तो समझ जाइएगा भक्ति पक रही है, अब बहुत शीघ्र भगवान भेटाने वाले हैं। ये साधना की कड़ी है। आज भी घरवा में जो बहुत पूजा करे लगा था ना, तो माई बाप लड़का को डॉक्टर को दिखावत है, डॉक्टर साहब बहुत पूजा करता है। दिमाग वाग ठीक है ना एकर, झूठ बोले तो कोई दिक्कत नहीं, पूजा नहीं करना चाहिए। हमारे कलकत्ता में एक हमारे पूज्य बाबूजी के मित्र थे, दिनेश भैया, पिताजी के मेरे मित्र थे, साधु चाचा, उनका नाम था साधु सिंह। रेलवे में एक्सप्रेस ट्रेन के ड्राइवर थे, और आपको बताऊं जूता चप्पल नहीं पहनते थे वो। ट्रेन जब चलाते थे तो इंजन में चले जाते थे, डैशबोर्ड पर राम जी की फोटो रख देते थे, इंजन चालू होता था, इंजन बढ़ाते थे ट्रेन, और जहां तक जाते थे एक ही बात बोलते जाते थे, ए राम जी देखी हो सिग्नलवा, देखिए हे राघव जी, हम नहीं देखत, कहवा ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगा दी है राम जी, ना तो लड़ जाई गाड़ी, हम नहीं देखत, ए राघव जी देखत रहियो। यही बोलते जाते थे, करते सब अपने थे, लेकिन यही बोलते जाते थे और यही बोलते आते थे। घर वालों ने उनको पागल कह दिया था अंत में। क्यों? पूजा करने बैठते थे, सामने ठाकुर जी रहते थे, और दाहिने हाथ में झाड़ू पकड़ लेते थे। आप में से झाड़ू लेकर के पूजा कर रहे थे, बताइए तो? कोई नहीं करता, काहे कि आप लोग पगलाए नहीं है अभी। वो भगवान के सामने बैठते थे, एक हाथ में झाड़ू, इधर झाड़ू पटकते रहते थे और इधर राम जी का मंत्र बोलते रहते थे। हमारे एक बम बाबा है, पूछे का हो साधु ही कौन पूजा कर रहे हो? सुने पूजा करते हो तो चप्पल ले लेते हो और झाड़ू ले लेते हो हाथ में। तो बोले हे बम बम, हम जैसे ठाकुर जी के सामने बैठते हैं ना, ये जो कलजुगुआ है ना, हमको पकड़ के खींचने के लिए आ जाता है, कहता है पूजा से हट जाओ। हम कलजुगुआ को मार के भगाते रहते हैं, इसलिए पीटते रहते हैं उसको। इस चेतना के महापुरुष वो थे। भगवान जिसको दिखाई पड़ जाएंगे वो फिर बताने लायक बचेगा ही नहीं, और जो घूम घूम के बता रहा है इसका मतलब अभी उसको भेटाए नहीं है, झूठे प्रचार किए जा रहा है। भगवान को मिलने के बाद जो सुख मिलता है वो कहा नहीं जा सकता। केवट जी को जानते हैं ना आप लोग, कथा आएगी एक दो दिन बाद, परसों आएगी, हम लोग आएंगे। केवट जी को राम जी जब पार उतार दिया केवट भैया ने, तो राम जी उतराई दे रहे थे, तो केवट भैया क्या बोले? अरे उतराई हरि जी हम नानु ले बतो हसे, उतराई हरि जी हम नानु ले बतो हसे। गंगा में नैया, नैया में दोनों भैया, केवट खेवैया, संघवा में सीता मैया। अरे उतराई हरि जी हम नानु ले बतो हसे। अब आप दर्शन करिए, केवट भैया के घर दाने दाने की आफत है। किसकी आफत है? भोजन की व्यवस्था नहीं है। कहते हैं प्रभु, अरे पत भरी सहरी हमार सकल सूत वारे वारे, हम केवट के जाति कछु वेदना पढ़ाई हो। प्रभु घर में भोजन नहीं है, हमारे सारे बच्चे छोटे छोटे हैं। यदि आपके पांव के जादू से नाव स्त्री बन जाएगी तो कहिए घर में भोजन कैसे जाएगा? हमारे लड़का भूखों मरी जाएंगे। ऐसे केवट को राम जी सामने से सोने की अंगूठी दे रहे हैं। उतराई ले लीजिए केवट जी। केवट जी क्या बोले? अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। इस बात को ठीक से समझिएगा।
भगवान की भक्ति वो संपत्ति है जिसके प्राप्त होने के बाद संसार की सारी संपत्ति फीकी लगने लगती है। वो भगवत भक्ति संपत्ति है। अयोध्या वासियों को भगवान की भक्ति बाद में छोड़िए, साक्षात भगवाने भेटा गए। अब इससे अधिक संपत्ति और क्या होगी? इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, वह सुख संपत्ति समय समाया, कहीं ना सके शारद अहिराजा। इन चारों के विषय में सरस्वती और शेष नारायण भी नहीं बोल सकते। दिनेश भैया कल आज सुबह तक हमसे कह ही रहे थे कि महाराज माफ करिएगा, हम कल सुबह दिल्ली चले जाएंगे 2 दिन के लिए, बहुत जरूरी काम है, फिर आएंगे, हम बुधवार को आ जाएंगे। बोले ठीक है भैया चले जाइएगा। आते समय हम गाड़ी में पूछे, काहो दिल्ली कहिया जात हवा? बोले महाराज जाना तो कल ही था, लेकिन कथा छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है, इसलिए अब नहीं जाएंगे। अभी अभी बोले। ये मैं क्यों सुना रहा हूं? दर्शन करिए। घर में उत्सव हो रहा हो और यदि आप कहीं बाहर चले भी जाइए तो आपका शरीर बाहर रहेगा, मन आपका घर में ही लगा रहेगा। अच्छा, आपके घर में उत्सव हो और सामने केहू मुंह गिरा के खड़ा हो। मुंह गिरा के खड़ा होना समझते हैं? सब लोग नाच रहे हैं, वहीं पर केहू पुआ नियर मुंह फुला के बैठा हो तो आप पूछेंगे ना कि भाई सब आनंद में है, आप क्यों कष्ट में हैं? राम जी के यहां अयोध्या में उत्सव चल रहा है, पूरा देव समाज आया है, सब नाच रहे हैं, लेकिन उस भीड़ में एक देवी है जो चुपचाप मुंह झुका के खड़ी है। वो जानते हैं कौन थी? रात्रि देवी। राम जी ने रात्रि से पूछा, क्या हुआ, आप क्यों उदास हैं? रात्रि ने कहा, प्रभु ये सारे देवता इसलिए नाच रहे हैं कि सभी देवताओं ने आपके प्राकट्य का दर्शन किया आंख से। राम जी बोली, आपने क्यों नहीं किया? रात्रि बोली, प्रभु आप तो दिन में प्रकट हो गए थे, हम तो रात में रहते हैं, हम कैसे दिन में देखेंगे? तो राम जी ने कहा, चलिए कोई बात नहीं, मैं आज ही आपको वचन देता हूं देवी, अगली बार जब द्वापर में कन्हैया बन के मैं अवतार लूंगा तो ये सौभाग्य केवल आपको प्रदान करूंगा, अगली बार मध्य रात्रि में अवतार लूंगा मैं। रात्रि प्रसन्न हो गई, पीछे से चंद्रमा दौड़ कर आए। कौन आया? चंद्रमा। आकर बोले प्रणाम करके, प्रभु सेम प्रॉब्लम मेरी भी यही समस्या है प्रभु, आप दिन में आ गए, हम ठीक से देख नहीं पाए। भगवान ने कहा, रात्रि को कहा हूं, अगली बार रात्रि में अवतार लूंगा, आप भी देखिएगा। चंद्रमा ने कहा, प्रभु आप त्रेता में आए हैं, अगला अवतार कब द्वापर में होगा, इतना लंबा समय निकलेगा कैसे? भगवान ने कहा, मैं आपको अपने नाम का सहारा दे देता हूं, मेरे नाम के सहारे आप समय निकालिएगा। उसी दिन से राम जी ने अपने नाम में चंद्रमा के नाम को जोड़ लिया और भगवान का नाम हो गया रामचंद्र। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। राम जी और चंद्रमा जैसे ये बात कर रहे थे, पीछे शंकर भगवान खड़े थे। सरकार, जैसे शंकर भगवान सुने, बाबा डमरू बजा के नाचने लगे। बच गया। बाबा पूछे, राम जी पूछे, क्या हुआ बाबा? शंकर जी बोले, प्रभु आपने मेरी बहुत बड़ी समस्या आज समाप्त कर दी। राम जी पूछे, कैसी समस्या? शंकर जी बोले, आज तक मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि चंद्रमा को कपारे पे काहे ढो रहा हूं मैं।
राहु के डर के मारे चंद्रमा पहुंचे भगवान शंकर के पास। बाबा बचाइए बचाइए। यदि आप अपने गुरु जी के पास गए, गुरु जी कहें आ करके बैठिए, तो कहां बैठिएगा? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी के जन्म के बाद आपको सुनकर आश्चर्य होगा, अयोध्या में 1 महीने तक दिन ही दिन बना रहा, रात्रि आई ही नहीं। सरकार, मास दिवस कर दिवस भा, यह मरम न जाने को। कोई नहीं जान पाया, 1 महीने तक दिन ही दिन बना रहा। अब आप सोचेंगे महाराज वो कैसे बना? आज भी आपको बताऊं, हमारे अयोध्या में एक स्थान है, वहां जो महाराज जी हैं, वो राम जन्मोत्सव के बाद 1 महीने तक अपने आश्रम का एक भी बल्ब बंद नहीं करते। सरकार, 1 महीने तक। किसी ने कहा, अरे महाराज आप बिजली बर्बाद कर रहे हैं, दिनों में जराए पड़े हुए, चुप भगो यहां से। हमारे राम जी आए थे तो 1 महीना तक दिन हुआ था। यहां भी राम जी आए हैं, 1 महीना मेरे आश्रम में दिन ही दिन बना रहेगा, रात्रि आएगी ही नहीं। ऐसे ऐसे भाव के महापुरुष। अब ये कैसे हो गया? तो किस वंश में सूर्य नारायण, किस वंश में भगवान राम ने अवतार लिया है पता है आप लोगों को? कौन से वंश में? सूर्य वंश में। दोपहर के 12 बजे राम जी आए दिन में 12 बजे सूर्य नारायण कहां रहते हैं? ठीक ऊपर। जिस समय राम जी अवतार लिए उस समय सूर्य नारायण भी अयोध्या के ऊपर खड़े होकर दर्शन कर रहे। अभी कह रहा था, आप यदि घर से बाहर चले जाइए मन लगेगा। सूर्य नारायण ऐसा काम करते हैं कि उनको सैटरडे संडे की भी छुट्टी नहीं मिलती, 24 घंटे चलना है उनको। सोचे सूर्य नारायण कि हमारे घर में भगवान आए हैं, आगे चला जाऊंगा तो घर का उत्सव पीछे छूट जाएगा। 1-2 घंटा रुक के यदि देख लूंगा तो किसी को पता थोड़ी चलेगा। सूर्य नारायण अयोध्या के ऊपर खड़े होकर और नीचे का उत्सव देखने लगे। नीचे लोग बधाई गा रहे हैं, एक गीत सुने। सूर्य नारायण सोचे बड़ा सुंदर गाए है हो, एक ठे और सुन लेते हैं। दूसर का सुने, तीसरा सुने, चौथा सुने, 10वां सुने। 4-5 घंटा बीत गया। फिर सूर्य नारायण सोचे कितना ये लोग गाएंगे, बहुत देर से गा रहे हैं, अब बहुत जल्द बंद भी होने वाला होगा। आगे चला जाऊंगा तो मन में टीस रहेगी, न जाने हमारे आने के बाद क्या क्या हुआ होगा पीछे। अब एक बार पूरा बधाई उत्सव बंद हो जाए फिर आगे जाऊंगा। किसने सोचा? किसने सोचा? सूर्य नारायण ने कि ये उत्सव बंद होगा तब आगे बढ़ेंगे। बधाई गाने वाले क्या सोच रहे हैं? रात हो जाए तो बंद कर दिया जाए। गाने वाले क्या सोच रहे हैं? रात हो तो बंद करें। रात कब होगी? जब सूर्य नारायण जाएंगे। वो जाएंगे कब? जब बंद होगा। बंद कब होगा? जब रात होगी। तो आप दर्शन करिए, ना सूर्य नारायण जा रहे हैं, न नीचे रात्रि आ रही है। रात्रि नहीं आ रही इसलिए बधाई बंद नहीं हो रहा है, और बंद नहीं हो रहा इसलिए वो जा नहीं रहे हैं। इसी चक्कर में मास दिवस कर दिवस भार, यह मरम न जाने को। रथ समेत बिठा के निशा कवन विधि हो। 1 महीने का 1 दिन हुआ। 1 महीने का 1 दिन। देखिए, भगवान के पास बहुत तर्क नहीं करना चाहिए। शंकर भगवान कहते हैं, राम जिज्ञासा तो अच्छी बात है, तर्क ठीक नहीं है। राम जी, शंकर जी कहते हैं, राम अतर्क्य बुद्धिमन बानी, मत हमार अस सुनहु सयानी।
दिनेश भैया एक लड़का तर्क शास्त्र पढ़ के आया, सरकार 5 साल की डिग्री लिया, गया था डीवाई पाटिल में पढ़ने सूरत से। तो 5 साल में तर्क शास्त्र पढ़ के घर में आया। तो जैसे घर में आया तो माई बाप को प्रसन्न हो गए, लड़का आ गया, लड़का आ गया। मैया लाड़ लड़ाई बेटे का बिठाई, पिताजी बैठ के कुछ काम कर रहे थे। मां एक प्लेट में 2 लड्डू लेके आई। क्या लेके आई? लड्डू। बोली बाबू पानी पी लो। बोला ना ना, 5 साल तुमसे दूर रहा मां, तुम ये जानो कि तुम्हारा बेटा क्या पढ़ा है। मां बोली हम जान के क्या कर लेंगे, हमारा लड़का आ गया बहुत। ना ना तुम जानना पड़ेगा माई, हम तर्क शास्त्र पढ़ के आए हैं, तुम देखो हम क्या पढ़े हैं। मां बोली दिखाओ। बेटा माई से पूछा ये प्लेट में कितने लड्डू हैं? माई बोली 2 ही लड्डू। बोला यही तो बात है, 2 लड्डू नहीं है 3 लड्डू हैं। अब माई उसका मुंह देखे, बोले ई कौन पढ़ाई पढ़ लिए तुम, 2 ही लड्डू को 3 बता रहे हो। बोला हम तर्क से सिद्ध कर देंगे कि 3 लड्डू हैं। मां बोली वो कैसे? बोला बताओ, 1 और ये 2, 2 1 कितना हुआ? माई बोली 3 हुआ ना 3 लड्डू। मां बोली 2 1 तो 3 होता है बेटा, लेकिन लड्डू तो 2 ही है। अब लड़का बोले 3 लड्डू, माई मानने को तैयार नहीं कि 3 लड्डू, मां बोले 2 ही लड्डू। पिताजी सुन रहे थे। 10 मिनट बाद पिताजी कुर्सी लेकर के आए, बीच में बैठ गए। पत्नी को बोले तुम गंवार की गंवार रह गई, शाबाश बेटा क्या पढ़ाई पढ़ा है तुमने, ठीक बोल रहा है। 3 लड्डू। पिता 1 लड्डू उठा के अपने खाया और दूसरा अपनी पत्नी को खिलाया। अब बेटे से कहा तुम तीसरका खाओ, अब खाओ तीसरका। ये जानते हैं क्या है? तर्क करने वाले को जीवन में हमेशा तीसरा लड्डू मिलत है। इसलिए भगवान तर्क के लिए नहीं है। राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहु सयानी। 1 महीना सूर्य नारायण अयोध्या के ऊपर बने रहे। 1 महीने बाद राम जी को प्रणाम करके दिन मनि चले करत गुणगाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना। सूर्य नारायण प्रणाम करके राम जी को चले। कल की कथा याद करिए, ये कथा कौन से घाट पे चल रही है? भुलाई गए ना? यदि ये बोल देते कि मेरे साथ काकभूषुंडी गए थे, फिर फंस जाते बाबा। मैया बोलती उनको लेके चले गए, हमको लेके कहीं नहीं गए। बाबा बोले देवी जाने की प्लानिंग काकभूषुंडी जी बनाए थे, वो आए और हमको साथ में लेके चले गए। यदि मैं प्लानिंग बनाता तो आपको छोड़ के थोड़ी जाता, लेकर के जाता। मैया पूछी जाने के लिए कौआ महाराज ही मिले थे साथ में? काकभूषुंडी जी कौआ है, आप महादेव हैं। शंकर भगवान बोले देवी मेरे और काकभूषुंडी जी दोनों के इष्ट एक हैं। कौन इष्ट है? जोर से कहिए। राम जी। राम जी में भी कौन राम जी? ये बड़के राम जी नहीं, छोटके राम जी। इष्ट देव मम बालक रामा। भगवान शंकर कहना चाहते हैं यात्रा उसी के साथ करिए जिसके साथ आपका विचार मिलता है। जिसके साथ विचार न मिले भूल के भी यात्रा न करिए। ना अपने जाएगा ना आपको जाने देगा। इस कथा में इतनी भीड़ है, हो सकता है कोई बरियाई से पकड़ के लाया गया हो, और जिसको कथा में मन नहीं लगेगा उसके बगल में यदि आप बैठ गए तो इतना खोद देगा आपको कि आप बीच कथा में उठ के चले जाइएगा। हमारे महाराज जी कहा करते ऐसे किसी आदमी के साथ यदि मजबूरी में जाना पड़े तो पंडाल के पहले ही गुम हो जाइए और देखिए यदि वो इस कोने में बैठे तो आप उस कोने में जाके बैठिए। क्यों?
3 घंटा वो आपको ढूंढते रहे और आप चुपचाप कथा सुनते रहिए। यदि पास में बैठ गए तो ना अपने सुनेगा ना आपको सुनने देगा। बाबा बोले हम दोनों के विचार एक जैसे हैं, इष्ट एक है, इसलिए गए। मां ने पूछा कैसा लगा आपको प्रभु? शंकर जी बोले देवी क्या बताएं, हम लोग मनुष्य के रूप में गए थे, हम असली रूप में नहीं गए थे। असली रूप में जाते तो एंट्री मिल जाती, लेकिन वहां बहुत प्रोटोकॉल था। मनुष्य के रूप में गए थे, कोई जाने ही ना दे भीतर। तो मैं काकभूषुंडी को अपन चेला बना लिया था और अपने गुरुजी बन गया था। तो काकभूषुंडी जी से मैं कहा कि चेला कुछ उपाय किया जाए कि भीतर का पास मिले। तो हम बोले काम करो, पता लगाओ सबसे अधिक भीड़ कहां होती है। तो काकभूषुंडी जी पता करके बताएं कि गुरुजी सवेरे सवेरे सरजू जी के किनारे बड़ी भीड़ होती है, सब लोग नहाने जाते हैं वहां। हाँ? तो शंकर भगवान बोले वहीं देखो रेंट पे कोई कमरा मिल जाए सरजू जी के किनारे। एक कमरा लिया गया और शंकर जी ने वहां एक अपना कार्यालय खोला। जानते कौन सा कार्यालय? भविष्य पूछो केंद्र। गोस्वामी जी ये प्रसंग गीतावली जी में लिखे हैं, बड़ा विधिवत। कौन सा केंद्र? भविष्य पूछो केंद्र। कार्यालय खुला, दिनेश भैया ऊपर साइन बोर्ड लिखा भविष्य पूछो केंद्र, प्रोपराइटर शंकर शर्मा। हाँ। शंकर भगवान ने काकभूषुंडी जी से कहा कि कस्टमर बनाना पड़ेगा तो ऑफर देना पड़ेगा। हाँ। भारत का स्वभाव है, फ्री में आदमी फिनाइलो पिए के तैयार है। ये बोले काम करो, जाकर सरजू जी के किनारे प्रचार करो कि 1 महीने तक गुरु जी फीस नहीं लेंगे। जैसे फ्री में भविष्य पता चलेगा, पता चला अयोध्या वासियों को, लाइन लग गई बाबा के कार्यालय के आगे। और शंकर जी को कहा देखना है हो, बाबा हाथ पकड़ते थे, शुरू हो जाते थे। तुम पराठा खा के आए हो ना? परसों मार भी खाए थे तुम। बाबा की इतनी ख्याति हो गई, इतनी ख्याति, लोग 12-12 बजे रात से लाइन लगाने लगे। बात पहुंची रनिवास में कौशल्या मैया के पास। दासी ने कहा महारानी एक बहुत भारी पंडित जी आए हैं, उनके साथ एक चेला है, हाथ पकड़ते हैं पंडित जी सब बता देते हैं। कौशल्या मैया ने कहा कि बुलाओ, हमको राम का भाग्य पूछना है। सिपाही पहुंचे बाबा के कार्यालय में, सरकार लाइन लगी है। सिपाहियों ने जाकर कहा शंकर शर्मा कौन है? शंकर जी बोले हम शंकर शर्मा है, ये हमारे चेला भूसुंडी नारायण पाणे हैं। हम 2 लोग हैं। हाँ। तो सिपाहियों ने कहा चलिए महारानी ने आपको बुलवाया है। जैसे बाबा सुने, काकभूषुंडी जी से कहे चेला पोथी पतरा बंद कर, लॉटरी लग गई हम लोग की। बाबा जैसे उठे तो जो लोग लाइन लगाए थे वो बोले कहां जा रहे हैं, हमारा भाग्य कौन बताएगा? शंकर जी बोले तुम्हारा भाग तुम जानो, अब हम अपना भाग्य देखने के लिए जा रहे हैं, इसलिए हम रुकने वाले नहीं है। बाबा भूसुंडी जी के साथ चले और जैसे महल के द्वार पर पहुंचे, वहां भी सिपाही खड़े थे। सिपाहियों ने रोक दिया, बोला आप में से शंकर शर्मा कौन है? बाबा बोले मैं शंकर शर्मा, ये हमारा चेला। सिपाहियों ने कहा कि एंट्री पास केवल आपके नाम का है, ये चेला आपका भीतर नहीं जा सकता। शंकर भगवान बोले कोई बात नहीं, बाहर बिठाइए इसको। भूसुंडी जी बोले बाबा आए साथे, जब भीतर की बारी आई तो बाहर बिठाइए। शंकर जी बोले यहां चुपचाप बैठिए, आपके चक्कर में हम फंस जाएंगे, हमको एक बार भीतर जाने दीजिए, कोई ना कोई उपाय लगाकर हम आपको बुलाएंगे भीतर, आप बाहर बैठिए। बाबा भीतर गए मनुष्य के रूप में। कौशल्या मैया ने देखा, मां ने पूजन किया है भगवान शंकर का। बाबा परेशान है कि कब राम जी को लेकर आएंगे, कहे लल्ला को लेकर आइए मैया, भाग्य बता दे हम। मैया गई, गोद में राम जी को लेकर आई, और जैसे बाबा ने राम जी को देखा हो, बाबा धन्य धन्य हो गए। लेकिन दर्शन करिए,
राम जी को देखते शंकर जी को काकभूषुंडी जी की याद आ गई। ए चेला हमारे बाहर बैठा है वो। शंकर जी बोले देखिए महारानी एक समस्या है। मां बोली राम में क्या समस्या है बाबू में हमारी? इनमें समस्या नहीं है, समस्या ये है कि हमार सब पोथी पतरा हमारी चेला के लगे हैं, हम यहां अकेले आ गए हैं। अब जब तक चेला भीतर आएगा नहीं हम तब तक कुछ बता नहीं पाएंगे। मां ने कहा अभी बुलवाती हूं। आदेश गया, काकभूषुंडी चंद महाराज कूदने लगे हैं, दौड़ कर पहुंचे, मन ही मन बोले जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, हमको भी बुला लिया आपने। काकभूषुंडी जी गए, प्रणाम किए, जाकर कौशल्या मैया को बोले माई सेल्फ भुसुंडी नारायण पाड़े, चेला ऑफ गुरु जी। मैया ने राम जी को शंकर भगवान की गोद में दिया। और आपको बताऊं, राम जी को बाबा गोद में लिए तो गोद में लेकर और राम जी का एक हाथ अपने हाथ में लेकर देखने लगे ऐसे। अब काकभूषुंडी जी मन में सोचे गुरु जी अकेले अकेले लूट रहे हैं, हमको पूछ भी नहीं रहे। तो काकभूषुंडी जी कौशल्या मैया से बोले महारानी जी हम आपको एक बात बताएं, ये कोई जानता नहीं है लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं। हमारे गुरु जी ना हाथ की रेखा के स्पेशलिस्ट हैं, हम पांव की रेखा के स्पेशलिस्ट हैं। तो जब तक गुरु जी हाथ देख रहे हैं आप कहिए तो हम पांव देख ले। मां बोली देखिए। तो भगवान के छोटे छोटे पांव श्री काकभूषुंडी जी एक ही हाथ में दोनों पांव पकड़ लिए भगवान का, और जो दूसरा का हाथ राम जी का खाली था उस हाथ को लेके अपने सिर पे रख लिए। शंकर भगवान बोली तो चिलवा आगे निकल गया हो हम तो केवल हाथ पकड़े हैं, ये हाथ और पांव दोनों पकड़ लिया। मां सुन के कृत्य कृत्य हो रही है। मां ने कहा प्रभु जो आनंद आपको मिला ये आनंद सबको मिला होगा ना? बाबा बोले नहीं देवी, यह शुभ चरित जान पे सोए। इस बात को ठीक से याद रखिएगा, भगवान के चरित्र को सुनकर उसी को आनंद मिलेगा। किसको? कृपा राम के जा पर हो, जिस पर रघुनाथ जी की कृपा होगी उसी को आनंद मिलेगा। नहीं तो दुकान में ऐसनो कैसन कपड़ा मिलत है, भगवाने मालिक है हो। लोग धोती चढ़ा देते हैं, वो पते नहीं चलते धोती है कि लुंगी है कि गमछा है। अब मजबूती तो बिरला सीमेंट की, हाँ फूंक दीजिए तो छेद हो जाए धोती में। अच्छा आप क्यों चढ़ाते हैं? न चढ़ाइए, इससे अच्छा न चढ़ाइए। किसी को कुछ दीजिए तो ऐसा दीजिए कि वो उसका जब जब उपयोग करे तब उसके एक एक रोम से आपके लिए आशीर्वाद निकलता रहे। ये देने की सार्थकता है। सरकार महाराज ने ऐसा दिया कि मांगने वाले संतुष्ट हो गए और परिणाम बाहर निकलकर आशीर्वाद देते हैं। सकल तनय चिरजीव तुलसीदास के। इसी प्रकार समय बीता, मांगने वाले आते गए, महाराज देते गए। नामकरण संस्कार का समय आया। गुरुदेव भगवान को बुलाकर चक्रवर्ती जी ने दिव्य आसन पर बिठाया और कहा पूजन करके, गुरुदेव आपने मेरे बच्चों के जो नाम विचारे हैं एक एक नाम बता दीजिए। यहां दर्शन करिए, महाराज ने नाम नहीं रखा, न कौशल्या मैया ने रखा। किसने रखा? किसने रखा? गुरु जी ने। आजकल तो जन्म के पहले ही नामकरण हो जाते हैं। लड़का हुआ तो टुड्डा, लड़की होगी तो टुड्डी। नामों ऐसन ऐसन लोग रखे थे ना भगवाने मालिक, हम तो सुनते हैं हंसते हैं। इयान न जाने कौन दौड़ है ये,
एक जगह हम गए कथा करने उड़ीसा में, एक लड़का को बुला के पूछे बाबू का नाम है? बोले पिकुम। बोले कहा? बोले पिकुम। हम उनकी दादी को बुलाए, ये कहा बोल रहे हैं? बोले इसका नाम महाराज पिक्कुम है, पिक्कुम। कितना बढ़िया नाम है ना पिक्कुम। एक पापी थे अजामिल, पापी हो गए थे, लेकिन आपको बताऊं उनके बेटे का नाम था नारायण। क्या नाम था? अजामिल जब मरने लगे ना तो अपने लड़का को याद करने लगे, नारायण कहां हो तुम? नारायण एक बार आ जाओ ना मेरे सामने, हे नारायण कहां हो तुम? वो बुला रहे थे अपने बेटे नारायण को, लेकिन बैकुंठ में बैठे नारायण ने कहा कि अपने बेटे को नहीं बुला रहे हैं, ये मुझ नारायण को बुला रहे हैं। और भगवान ने अपने पार्षदों को भेज दिया। अब सोचिए अजामिल के लड़का के नाम यदि पिक्कुम रहता तो नारायण आगे होते ना। सबसे कठिन काम है मरते समय भगवत नाम का उच्चारण हो जाना। बाली कहते हैं राम जी से, हे राघव जी, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। महात्मा मुनि जन्म जन्मांतर यत्न करते हैं कि अंतिम समय में मुख से राम निकल जाए, नहीं निकलता। उपाय, घर के बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रखिए, जिस भगवान को मानते हैं उनका नाम रखिए। जितनी बार बच्चों को याद करिएगा उतनी बार मुख से भगवत नाम का उच्चारण होता रहेगा, और कहीं अंतिम समय में निकल गया तो जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए नाम बहुत विचार करके रखिए। गुरुदेव भगवान ने नामकरण किया। महाराज की गोद में राम जी बैठे थे। कहे महाराज आपके ज्येष्ठ पुत्र आनंद के सिंधु हैं, सुख के धाम है, ये पूरे जगत को विश्राम देंगे। जो सबको विश्राम देंगे उनका नाम आज से राम होगा। कौशल्या मैया की गोद में भरत जी थे। बोले ये पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे, भोजन करा के नहीं, राम प्रेम के अमृत से। जो राम प्रेम से सबको भर दे उनका नाम भरत होगा। मां कैकेयी की गोद में शत्रुघ्न भैया बैठे थे। गुरुदेव ने कहा आपके छोटे कुमार, इनके नाम के स्मरण मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाएगा। मां ने वो भी देखा जो जीवन में कभी कान से सुना नहीं था। मां ने उस माया को देखा जो जीव को नचाती है। राम जी के आगे खड़ी थी, हाथ कांप रहा था उसका। मां ने उस जीव को देखा जिसको माया फंसाती है। मां ने उस भक्ति को भी देखा जो जीव के माया के चुंगल से बचा लेती है? मां का शरीर कांपने लगा हो, एक एक रोम पुलकित हो गया, कंठ अवरुद्ध हो गए। इतनी डर गई मैया कि भावावेश में आकर भगवान के चरणों में लौट गई मां, प्रणिपात हो गई मां, त्राहि माम त्राहि माम। भगवान देखे कि हमारी माई डर गई। और जीवन में ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि हमारे माई बाप को हमसे डर लगने लगे। जैसे राम जी देखे कि हमारी माई डर गई, भगवान तुरंत भये बहुरी शिशु रूप खरारी। भगवान तुरंत छोटे रूप में आ गए। मां के सिर पे हाथ रखे, मां ने सर उठाया, देखा छोटा हो गया। कौशल्या मैया हाथ जोड़ करके बैठ गई और कहती है नाथ मेरे से अपराध हो गया प्रभु एक। राम जी बोले कैसा अपराध मां? कौशल्या मैया ने कहा प्रभु मैंने जगत के पिता को अपना पुत्र मान लिया था, है? आपके स्वरूप का दर्शन मिला मुझे, नहीं आपके प्रारंभ का पता चल रहा था, नहीं आपके अंत का पता चल रहा था। प्रभु आज भय के कारण मैं आपकी स्तुति नहीं कर पा रही हूं। भगवान बोले यही बताने के लिए मैंने ये रूप दिखाया आपको। आपको लगा कि मेरा राम पालने में और मंदिर में एक साथ कैसे? मां आपका राम जीव नहीं है, आपका राम जगदीश है।
और मैं केवल मंदिर पालने में नहीं, मैं धरती के तिनके तिनके में प्रकट होने की शक्ति रखता हूं। जहां चाहूं वहीं निकल सकता हूं। वो क्या है ना, मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद, ऐसे कुछ श्लोक है एक। मेरे भक्त जहां मुझे बुलाते हैं मैं वहीं पहुंच जाता हूं। है? राम जी को और बात कहते, मां मैं जब तक नहीं था तब तक मेरी मूर्ति को आप भोग लगा रही थी, मेरे आने के बाद मूर्ति को भोग लगेगा? अरे जब मैं ही साक्षात घर में आ गया हूं तो ये वाया जाने की क्या आवश्यकता है? डायरेक्ट आइए, घर में जो बने सीधे हमरे सामने लाइए, हम ही भोग लगा देते हैं। ये मेरी मूर्ति को भोग लगाने की क्या आवश्यकता है? ये भगवान इस प्रसंग से कहना चाहते हैं, घर में यदि छोटे बालक है ना, बालक समझते हैं? बालक, बालक किसको कहते हैं? आप भी हो लेकिन अभी बालक आप नहीं हो। बाबू कह रहे हम। बालक किसको कहते हैं बेटा? जिसके पेट के बाल न उतरे हो उसको बालक कहते हैं। आप समझ रहे मेरी बात को? मुंडन होता है ना, मुंडन, जब तक बच्चों का मुंडन संस्कार न हुआ तब तक वो बालक है, और जब तक बच्चे बालक है तब तक ये ना मानिए कि घर में बालक है, आप ये मानिए आपके घर में साक्षात भगवान ही आ गए हैं। भगवान मानकर उनकी सेवा करिए। छोटे छोटे बच्चों से, बालकों से कभी भूल कर भी पांव नहीं स्पर्श कराना चाहिए अपना, ये भगवत अपराध में आता है। राम जी बोले, मां किसी से बताइएगा मत मेरे बारे में। मां भी बोली, आप भी वचन दीजिए, आप हमको, आपकी माया मुझे कभी व्याप्त नहीं होगी। और आज ही राम जी ने अपनी मां को अपनी माया से मुक्त कर दिया। इसके बाद